अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए पाई नेटवर्क की केवाईसी के रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको पाई नेटवर्क की सिर्फ एक केवाईसी की अपडेट के बारे में नहीं बताया गया। काफी सारी पाई नेटवर्क ने आपको यहां पर दोस्तों अपडेट्स दी हैं और उन अपडेट्स का मकसद ये है कि भैया अगर आप लोगों की केवाईसी नहीं हो रही या फिर आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर चली गई है तो उन सारी चीजों को पाई नेटवर्क ने रिजॉल्व करना है ताकि आपकी जो केवाईसी है ना पाई नेटवर्क की वो जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अनब्लॉकिंग ओवर 1 मिलियन एप्लीकेशंस, मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों की जो केवाईसी है ना उनको यहाँ पर अनब्लॉक कर दिया है। यानी कि जिन लोगों की केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही थी या फिर कोई और इश्यू था तो उनमें से तकरीबन 10 लाख लोगों की जो केवाईसी है ना उनको यहाँ पर पाई नेटवर्क ने अनब्लॉक कर दिया है। अब ये जो 1 मिलियन लोग हैं ये कौन से लोग हैं, किनकी केवाईसी को मतलब कि अनब्लॉक किया है, तो वो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको पाई नेटवर्क ने सारा कुछ बता रखा है कि भैया कौन कौन से लोग हैं जिनकी जो केवाईसी है ना उनको हमने अनब्लॉक कर दिए है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, रिसेंट पाई केवाईसी इंप्रूवमेंट्स अनब्लॉक्ड अ लार्ज स्केल नंबर ऑफ पायनियर्स टू सबमिट देयर केवाईसी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यानी कि हाल ही में हमने पाई नेटवर्क की केवाईसी के अंदर इंप्रूवमेंट की है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट ये है कि एक बहुत बड़े नंबर के ऊपर जो लोगों ने केवाईसी सबमिट किया था या फिर केवाईसी उनकी सबमिट नहीं हो रही थी तो उनको हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, और आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि रीड अपडेट्स अबव दैट इंक्लूड इनेबलिंग ओवर 1 मिलियन पीपल टू अप्लाई। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ से इस इंप्रूवमेंट से ये हुआ है कि तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों की जो केवाईसी है उनको यहाँ पर हमने अप्रूव कर लिया है। यानी कि जिनका इश्यू था, जिनकी केवाईसी सबमिट नहीं हो रही थी या फिर कोई भी इश्यू था तो उनमें से 10 लाख लोगों की जो ये प्रॉब्लम है ना उनको हमने सॉल्व कर दिया है। आगे यहाँ पर मजीद उसके बारे में बता रहे हैं कि भैया वो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी को हमने अप्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, रिसबमिशन फॉर सम रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, यानी कि अगर आप में से किसी की एप्लीकेशन केवाईसी की रिजेक्ट हो गई थी तो उसको हमने दोबारा से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी केवाईसी को हमने अप्रूव कर दिया है। आगे कह रहे हैं कि रिजॉल्विंग टेंटेटिव केवाईसी स्टेटस। तो यहाँ पर दोस्तों टेंटेटिव केवाईसी का जो स्टेटस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप में से अक्सर लोगों को ये आता है। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क वाले कह रहे हैं कि भैया जो आपकी पाई केवाईसी का टेंटेटिव का स्टेटस है उसको भी हमने हल कर दिया है और यहाँ पर वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। वो भी सिर्फ 10 लाख लोगों का अभी हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं कि एंड अदर फिक्सेस फॉर ब्लॉक्ड सबमिशन, और इसके अलावा जितना भी मतलब कि आपके इश्यू हैं, जितना भी आपके फिक्सेस आए हुए हैं पाई नेटवर्क के अंदर उन तमाम को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मतलब कि हमने हल कर दिया है। ठीक है, अभी तो ये था सिर्फ 1 मिलियन लोगों का, मतलब कि 10 लाख लोगों की जो केवाईसी का स्टेटस है उनको यहाँ पर अनब्लॉक किया, मतलब कि इनको केवाईसी का स्टेटस को मतलब कि अप्रूव कर दिया है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि अपकमिंग इनहेंसमेंट विल एड्रेस नेम मिसमैचेस। अब यहाँ पर आगे का लाहे अमल पाई नेटवर्क आपको बता रहा है कि अब आगे हमने क्या करना है। आगे अब यहाँ पर पाई नेटवर्क ने दोस्तों ये करना है कि भैया आपके जितना भी नेम मिसमैच हुए पड़े हैं केवाईसी के अंदर, मतलब आपके पाई नेटवर्क के अंदर एक और नेम है और आपने केवाईसी को सबमिट करते वक्त जो फॉर्म फिल किया है उसके अंदर आपने कोई और नेम ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ चुकी है। तो अब पाई नेटवर्क ने ये कहा है कि भैया हम इस कंफ्यूजन को अब दूर करने वाले हैं, मतलब कि ये जो मिसमैच वाला चक्कर चल रहा है ना पाई नेटवर्क के अंदर तो इनको अब पाई नेटवर्क जो है वो सॉल्व करने वाला है। ठीक है, आगे कहते हैं कि प्रोवाइड स्केलेबल टेंटेटिव स्टेटस रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आपकी जो केवाईसी का स्टेटस मतलब कि टेंटेटिव के अंदर चला जाता है तो उसको भी हमने अब हल करना है। और अब आगे कहते हैं कि एंड फर्दर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, और यहाँ पर कहते हैं कि अब जितना भी पाई नेटवर्क के काम के अंदर प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना उसको हमने आसानी से हल करना है और यूजर के लिए उसके लिए हम आसान बनाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं इफ यू हैव फेस्ड चैलेंजेस, अगर भैया आप किसी चैलेंज को फेस करते हैं, आपके पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर कोई मसला आ जाता है तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, रिविजिट योर एप्लीकेशन। तो आपने पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन को दोबारा से विजिट करना है, दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड चेक योर केवाईसी स्टेटस, और आपने पाई केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने ट्रैक के ऊपर रहना है। ठीक है, आपने भूल नहीं जाना, आपने केवाईसी को नहीं भूल जाना, आपने ये नहीं करना कि भैया इसको छोड़ो केवाईसी तो करनी ही नहीं है हमने, तो भैया फिर पाई नेटवर्क को भी छोड़ दो, पाई नेटवर्क की माइनिंग को भी छोड़ दो, क्योंकि अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं की, आप लोगों ने अपने ट्रैक के ऊपर आप
लोग नहीं रहे तो भैया आप लोगों को यानी कि पाई नेटवर्क जो है आपके हाथों से चला जाएगा, उसके कॉइन आपके हाथों से चले जाएंगे, वो कॉइन आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है केवाईसी के स्टेटस को कि भैया हमारी केवाईसी का जो स्टेटस है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने केवाईसी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों पाई नेटवर्क के थ्रू पाई ब्राउजर यहां पर ओपन हो जाएगा और अब पाई ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिकली यहां पर आपकी केवाईसी का जो स्टेटस है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि भैया आपकी केवाईसी का स्टेटस जो है वो पास आपकी केवाईसी हुई है या फिर टेंटेटिव के अंदर चली गई है। ठीक है, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर मुझे वेट करना पड़ेगा और यहां पर मुझे लगता है कि भैया मेरी जो केवाईसी है वो अभी टेंटेटिव के अंदर है। ठीक है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को भी सबमिट कर रखा है हेल्प सेंटर के अंदर जाकर और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जल्द ही केवाईसी का जो स्टेटस है ना वो यहां पर रिजॉल्व हो जाए और यहां पर पास हो जाए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया मेरी पहले केवाईसी जो है वो बिल्कुल पास हो गई थी, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं आ रही थी, लेकिन पास होने के बावजूद दोबारा से ये टेंटेटिव अप्रूवल के अंदर चली गई है। तो अब इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर थोड़ा सा मजीद वेट करना होगा और यहां पर इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि भैया अगर आपको ये इशू आ रहा है, ये मसला आपके पास आ रहा है तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने देख लिया, आपने केवाईसी का स्टेटस देख लिया कि भैया आपकी जो पाई केवाईसी है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों पाई नेटवर्क केवाईसी के बारे में आपको बार बार इस वजह से बता रहा है क्योंकि अब केवाईसी ने डेडलाइन जो है पाई नेटवर्क की केवाईसी की डेडलाइन जो है एक्सटेंड कर दी है और ये डेडलाइन अब 31 दिसंबर तक रहेगी। ठीक है, मेनेट को ट्रांसफर होने की डेट भी 31 दिसंबर है, आपके मेनेट के अंदर जो कॉइन है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे और केवाईसी की जो डेडलाइन है वो भी 31 दिसंबर है। अब हम देखते हैं कि भैया अब मजीद तो पाई नेटवर्क आपसे धोखा नहीं करता ना, तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भैया पाई नेटवर्क अब क्या करता है, डेडलाइन तो उसने दे दी है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आप लोगों ने यानी कि मजीद इसके बारे में देखना है कि भैया 1 मिलियन एप्लीकेशन किन किन लोगों की अनब्लॉक की है पाई नेटवर्क ने, तो सिंपली आप लोगों ने लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पाई नेटवर्क का ब्लॉक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं केवाईसी प्रोसेस अपडेट्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स फॉर पाइनियर्स, मतलब कि केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको हमने अपडेट कर दिया है, अब आगे वाले स्टेप्स पाइनियर्स के लिए क्या है तो वो सारा कुछ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है कि भैया टू अप्लाई, एबिलिटी टू अप्लाई और यहाँ पर दिया गया है कि रिसबमिशन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट ब्लॉक दिया गया है कि भैया आप लोगों ने यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अपकमिंग अपडेट्स वगैरह क्या क्या है, तो सारा कुछ आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।